अगर आप प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं अपना वज़न बढ़ाने के लिए या फिर आप अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो लिटरली आपके लिए है। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हर पॉइंट डिटेल में बताने वाला हूँ कि सच में वेट गेन होने का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है और किन किन चीज़ों से आपका वज़न बढ़ सकता है और जो मार्केट में आपको प्रोटीन पाउडर अवेलेबल हैं क्या सच में वो हमारा वज़न बढ़ाते हैं या नहीं। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों आपने बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट्स में ये चीज़ तो ज़रूर देखी होगी जिसमें ये दिखाया जाता है कि कुछ प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी कुछ ही महीने में या फिर कुछ ही हफ्तों में बहुत ज़्यादा बल्की हो जाएगी, यानी कि आपका वज़न बढ़ जाएगा। और उन्हीं एडवर्टीज़मेंट की वजह से बहुत सारे लोग उस प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है, उस प्रोटीन पाउडर से आपका वज़न बढ़ता भी है या फिर नहीं, इस वीडियो में जानें। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं मेन कॉन्सेप्ट की, हमारा वज़न आखिर बढ़ता कैसे है। तो यहाँ पर हम लोग फ़ैट की बात नहीं कर रहे हैं, वो एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं और वो हाई फैटी खाना खाने की वजह से जो है आपका फ़ैट बढ़ जाता है बॉडी में। लेकिन यहाँ पर हम लोग मसल्स की बात करने वाले हैं। तो गाइस जैसे हम लोग जनरली खाना खाते हैं उसमें 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला फ़ैट होता है और फ़ैट जो हम अपनी डाइट के थ्रू लेते हैं उसे कुछ हमारी बॉडी इस्तेमाल कर लेती है अपनी एनर्जी बनाने के लिए और कुछ को स्टोर कर लेती है। तो जिसे हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है उसे जो है ग्लिसरॉल या फिर फैटी एसिड की फॉर्म में करती है, और अगर स्टोर करना होता है तो ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में। इसके अलावा फूड्स में होता है एक बहुत ज़रूरी कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट्स। ये प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का क्योंकि इसका मोनोमर होता है ग्लूकोज और इसे बॉडी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है एनर्जी बनाने के लिए एटीपी की फॉर्म में। इसके अलावा अगर बॉडी को स्टोर करने की ज़रूरत होती है तो बॉडी इसे ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर कर लेती है, और जब भी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो इसे दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेती है और एटीपी के थ्रू एनर्जी बना लेती है। इसके बाद आता है मेन कंपोनेंट यानी कि प्रोटीन। अब प्रोटीन का मोनोमर यूनिट होता है अमाइनो एसिड्स, और हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड्स के बहुत सारे फंक्शन होते हैं जैसे कि सेल ग्रोथ है, टिश्यू रिपेयरिंग है, फॉर्मेशन ऑफ अदर कंपाउंड्स या फिर हार्मोन्स का फॉर्मेशन, ये सारे अमाइनो एसिड्स के फंक्शन होते हैं। और अगर बात करें अमाइनो एसिड्स के स्टोर होने की तो ये बहुत ही कम अमाउंट में हमारी बॉडी में स्टोर होता है, और थोड़ा बहुत अगर होता भी है तो वो लिवर में स्टोर होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमाइनो एसिड्स के फंक्शन होते हैं सेल ग्रोथ और टिश्यू रिपेयरिंग। जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उस दौरान हमारे टिश्यू डैमेज हो जाते हैं हमारी मसल्स के। फिर उसके बाद जब हम लोग प्रोटीन पाउडर लेते हैं या फिर नेचुरल प्रोटीन लेते हैं अपनी डाइट के थ्रू तो वो प्रोटीन जो है हमारी मसल्स को फिर से रिपेयर कर देता है और वहाँ पर हमारा मसल मास इंक्रीज हो जाता है और इसी वजह से हमारा वेट गेन होता है। तो गाइज़ यही मेन कॉन्सेप्ट है वज़न बढ़ाने का। तो अब बात करते हैं वज़न बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा और कौन-कौन सी चीज़ें खानी होंगी अपनी डाइट के थ्रू। तो गाइस इस इन्फॉर्मेशन से एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि अगर हमें अपना मसल मास इंक्रीज़ करना है तो हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ने वाली है, ना कि कार्बोहाइड्रेट और फैट की। तो जब एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन होता है वो डेली फंक्शनिंग करता है अपनी बॉडी के थ्रू तो उसको जो है एक दिन में लगभग 60 से 70 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और इसका जो है नॉर्मल वैल्यू होती है 0.8 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट। तो इसके अकॉर्डिंग लगभग 60 से 70 ग्राम जो है प्रोटीन सफिशिएंट होता है एक एडल्ट पर्सन के लिए। लेकिन वहीं पर अगर कोई भी इंसान अपना वज़न बढ़ाना चाहता है यानी कि अपना मसल मास इंक्रीज़ करना चाहता है तो ऑब्वियस सी बात है उसे अपनी डाइट में इससे ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन लेना होगा। क्योंकि अगर 60 टू 70 ग्राम प्रोटीन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो है फंक्शनिंग के लिए होना चाहिए, तो फिर अगर हम गेन करना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा प्रोटीन हमें अपनी डाइट में लेना पड़ेगा। इसके अलावा एक और बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारा मसल मास ज़्यादा इंक्रीज़ हो, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान हमारी जो है टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं और फिर प्रोटीन उन्हीं टिश्यूज़ को जाके रिपेयर करता है जिसकी वजह से हमारा मसल मास इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर सच में हमें हमारा मसल मास इंक्रीज़ करना है तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें एक्सरसाइज करना होगी, और आफ्टर एक्सरसाइज जो है हमें प्रोटीन का कंज्यूम करना पड़ेगा ज़्यादा अमाउंट में। अब कुछ लोग इस प्रिंसिपल को समझ लेते हैं कि आखिर वेट गेन कैसे होता है तो वो लोग सीधे के सीधे प्रोटीन पर टूट पड़ते हैं, एक्सरसाइज करो और प्रोटीन का कंज्यूम करो। लेकिन दोस्तों बहुत से लोग यहीं पर मिस्टेक कर देते हैं, और मोस्टली केसेस में जो लोग बिगिनर्स होते हैं वो मिस्टेक करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अब तो प्रोटीन लेने से हमारा मसल मास इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
क्योंकि दोस्तों सपोज़ करो अगर हम लोग बचपन से डेली का 70 टू 80 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारा लीवर उसे ईजिली डाइजेस्ट कर देता है। लेकिन एक दिन अचानक से हम 120 टू 150 ग्राम प्रोटीन अगर कंज्यूम करेंगे तो लीवर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि हमारी बॉडी के सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस लीवर को ही जो है करना पड़ते हैं। तो इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए आप लोगों को ये करना होगा कि आप अगर बिगिनर्स हैं तो आपको धीरे धीरे आपका प्रोटीन जो है अमाउंट बढ़ाना होगा। सबसे पहले आपको कम अमाउंट में लेना होगा, उसके बाद धीरे धीरे आपको उसे इंक्रीज़ करना होगा। क्योंकि अगर आप एकदम से ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन ले लेंगे तो आपकी बॉडी उसे टॉलरेट नहीं कर पाएगी और हो सकता है आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाए या फिर आपका लीवर डिसफंक्शन हो जाए। हाँ, जब आपका लीवर इस चीज़ के लिए जो है अनुकूल हो जाए, उसे ईज़िली डाइजेस्ट कर पाए, तब आप एक दिन में ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन ले सकते हैं आफ्टर एक्सरसाइज, जो कि लगभग 120 टू 150 ग्राम होना चाहिए। और अब बात करते हैं आर्टिफिशियल प्रोटीन्स की, यानी कि जो पाउडर्स प्रोटीन्स आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि अगर कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल है और सेकंड चीज़ हमारी नेचुरल है तो हमेशा नेचुरल चीज़ को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है हमारी बॉडी के लिए और इजीली डाइजेस्टेबल होती है। तो अगर आप लोग नेचुरल सोर्सेज के थ्रू अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं जितनी ज़्यादा हो सके तो वो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा आप लोग आर्टिफिशियल प्रोटीन को जो है बहुत कम से कम चूज़ करें, तभी बेहतर रहेगा। क्योंकि आर्टिफिशियल जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग से मिलाई जाती हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं और स्पेशली आपके लिवर के लिए। और लिवर हमारी बॉडी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, इसलिए हमें इसके साथ छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है अब आप लोग वज़न बढ़ाने का मेन कॉन्सेप्ट पकड़ चुके होंगे, यानी कि आप लोग समझ चुके होंगे कि वज़न आखिर कैसे बढ़ता है और हमें किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो गाइस, अगर आप लोग ये चीज़ बिल्कुल समझ चुके हैं और आपको अगर ये जानना है कि किन चीज़ों का नेचुरल सोर्स का इस्तेमाल करके हम लोग प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगा। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई है और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और